पूजा अर्चना करते थे। उन द्रोणाचार्य को देखो, कुत्ते कैसे पैर को खींचते हुए ले जा रहे हैं। कुत्ते कैसे पैर को खींचते हुए ले जा रहे हैं। जो पैर वंदना करने के लिए बने थे, जो शिष्य पूजा करते थे, आज उनको कुत्ते, श्रृंगाल, चील, कौवे मांसों को नोच नोच के खा रहे हैं। ये देखो, इधर महारथी पड़ा, ये अभिमन्यु पड़ा हुआ है, उधर कर्ण का शव पड़ा है, दुशासन पड़े हैं। उनको कुत्ते खा रहे हैं। जो बड़े बड़े धनुर्धर होते थे, ऐसा दृश्य देखा। कुछ शवों को तो जलाया गया, अग्नि संस्कार किया गया। बताते हैं कि 60,000 लाशों को तो पता ही नहीं था कि गए कहाँ। सिर्फ उनके कंकाल मिले थे, उनमें मांसें नहीं थी। गिद्धों ने और चीलों ने खा गए थे उसको। इतना भीषण विभत्सना उस महाभारत के युद्ध के बाद। कृत ब्रह्मा दुशासन के आंखों को नोच रहे हैं चील। कुंती दिखा रही है। जब कर्ण के शव के पास गई, कुंती फपक के रो गई कि इससे बड़ा योद्धा कोई नहीं था। बोल नहीं रही है, अंदर महसूस कर रही है। वो राजमाता कुंती है। कर्ण का परिचय किसको दे, नहीं बोल सकती। बड़े बड़े 60,000 लाशों को पता ही नहीं है। और न जाने कितने लाशें ऐसी थी जो हजार लाशों के ऊपर रखकर एक साथ, लकड़ियां कम थी साहब, उन 2-4 लकड़ियों के 1-2 वृक्षों को काट कर लाके उन सैकड़ों लाशों को, हजारों लाशों को एक साथ जलाया जाता था। जो महायोद्धा थे, जिनको लाशें पहचान में आ गई कि द्रोणाचार्य हैं, ये दुशासन है, ये कर्ण है, ये अभिमन्यु है, तो उनको तो कुछ लकड़ियों से अग्नि संस्कार किया गया। बाकी ऐसी नदी लाल बह रही है, धरती में रक्त सूख गए हैं, रक्त के पपड़ियां जम गई है धरती के ऊपर, लाल लाल दिख रहे हैं। भीष्म पितामह के एक एक रोम में बाण छिदे हुए, एक एक रोम में आर पार है। सर पिंजरे शयानम, बाणों के सैया पर सो रहे हैं भीष्म पितामह। युधिष्ठिर के हाथ थक गए उन लाशों को जलाते जलाते। अपने रक्त संबंधियों के लाशों को अग्नि संस्कार, दाह संस्कार करते करते युधिष्ठिर के हाथ थक गए। गंगा किनारे घाट पर 5 पांडव गंगा में प्रवेश किए, जलांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। आखिर इस बच्चा ही क्या रखता है, लास्ट में श्रद्धांजलि जलांजलि तो रह जाती। आखिर होता क्या? कुछ जमीन के टुकड़ों का युद्ध, इतना भीषण युद्ध। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मैंने क्या खोया, क्या पाया। वही अपने चाचाओं, अपने भाइयों की लाशें देखी मैंने, यही पाया मैंने। जिनको लाशों जलाते जाते मेरी आंखें थक गई हैं, आंखों में आंसू सूख गए हैं, मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा है।
आखिर इस युद्ध से मैंने क्या पाया है, क्या पाया इससे। पांचों पांडव गंगा में प्रवेश किए, गंगा में प्रवेश किए अंजलि देने के लिए। धौम्य ऋषि उनको मंत्र बोलकर अंजलि दे रहे हैं। महारथियों का नाम ले लेकर जलांजलि दे रहे हैं। दुशासन का नाम आया, अभिमन्यु का नाम आया, भीष्म पितामह का नाम आया, द्रोणाचार्य का नाम लेकर जलांजलि दे रहे हैं। कृत ब्रह्मा, उस जलांजलि में जब माता कुंती ने सुना कर्ण का नाम नहीं लिया गया, माता कुंती कहती है पुत्र युधिष्ठिर, कर्ण भी महारथी था, कर्ण भी महायोद्धा था, पुत्र उसका भी जलांजलि दो, उसको भी जलांजलि दो। युधिष्ठिर चौंक गए। पांचों पांडव एक दूसरे को चेहरे देखने लगे। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि अपने रक्त संबंधियों के साथ कर्ण का जलांजलि। कर्ण तो अपना संबंधी नहीं था, कर्ण तो शूद्र पुत्र था, अपने रक्त संबंधियों के साथ उसकी जलांजलि कैसे। लेकिन राजमाता गंगा घाट पे शांत होकर बैठी हुई है सफेद वस्त्रों में। राजमाता कुंती को युधिष्ठिर ने देखा, उसकी चेहरे की विवशता। युधिष्ठिर ने कहा कि मां, उस कर्ण का मेरे अपने संबंधियों के साथ जलांजलि क्यों। अब माता कैसे बताए कि पुत्र जिसको तू कह रहा रक्त संबंधी नहीं है, जलांजलि का पहला अधिकार कर्ण को है, जलांजलि का पहला अधिकार कर्ण को है। माता बोले तो कैसे बोले। इतनी भरी सभा में हस्तिनापुर की स्त्रियां खड़ी हैं, धौम्य ऋषि खड़े हैं, पांचों पुत्र पांडव खड़े हैं, उनके सामने कर्ण का कैसे बताए। आज तक वो बात को रखी हुई है, प्रकट नहीं की। मध्याह्न बीत गया, कुछ महसूस नहीं, कुछ बोल नहीं पा रही है। आखिर में युधिष्ठिर को क्या जवाब दूं। भगवान सूर्य, कुंती, सिर्फ दो ही जानते थे। भगवान सूर्य भी विवश है कुंती के सामने। वो भी अस्तांचल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस कुंती की विवस्था मुझे देखी नहीं जाती। अस्तांचल की तरफ सूर्य बढ़ रहे हैं और सूर्यास्त के बाद जलांजलि नहीं होती है, श्रद्धांजलि नहीं होती है। धीरे धीरे सूर्यास्त में लालिमा आ गई। गंगा के सूर्य की रोशनी लालिमा पड़ रही गंगा में। पांचों पांडव गंगा किनारे खड़े हैं जल के अंदर। माता सोच रही बोलूं तो कैसे बोलूं। युधिष्ठिर, पांचों पांडव सभी को श्रद्धांजलि देकर लौटने वाले थे। सूर्य भी अस्तांचल के तब धीरे धीरे बढ़ रहे थे और माता के अंदर की विवशता, उसके धैर्य अब छूटने वाले थे। जैसे युधिष्ठिर गंगा से पार होकर घाट से बाहर आए, राजमाता ने पहला आवाज दिया, ठहरो पुत्र। युधिष्ठिर के पैर रुक गए। कि राजमाता की आवाज, ऐसी आवाज, ऐसी वाणी में आज तक मैंने नहीं सुना। राजमाता है, उनकी बात टाली नहीं जा सकती। पांचों पांडव रुक गए।
कि पुत्र कर्ण का अंजलि दो, कर्ण का जलांजलि दो। धौम ऋषि आगे बढ़े। राजमाता ने कहा सूर्यास्त से पहले जलांजलि हो जाना चाहिए। राजमाता की बात नहीं टाल सकते युधिष्ठिर। धौम ऋषि कर्ण को जलांजलि दिलवाए। पांचों पांडव बाहर आए। युधिष्ठिर माता के चरण को प्रणाम किया, वहीं बैठ गए। युधिष्ठिर ने कहा मां, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। आपने कर्ण का जलांजलि दिलाया अपने संबंधियों के साथ। कुंती कहती है पुत्र अगर यही बात मैं पहले बता देती तो ये युद्ध नहीं होता। युधिष्ठिर कह रहे मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या आप क्या कहना चाह रही है?